पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से कहा, फ्यूल बचाओ, रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए, अननेसेसरी ट्रैवल कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाइए जैसे कोविड काल में अपनाया था। और यहाँ तक कि गोल्ड खरीदने में भी सावधानी रखने के लिए कहा है। अब सवाल ये है, क्या भारत किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, तो पीएम को ऐसी बात कहने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत है, तो प्रेशर आम आदमी ही क्यों उठाए? और क्या ये क्राइसिस इलेक्शन से पहले नहीं थी? आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं बिना किसी पॉलिटिकल बायस, फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रियलिटी के आधार पे कि भारत की इकोनॉमी की असली स्थिति क्या है। पीएम मोदी के तेलंगाना स्पीच का हिडन मीनिंग क्या है? और वो सवाल जो मिडिल क्लास के कॉमन सिटीजन पूछ रहे हैं, क्या भारत इकोनॉमिक क्राइसिस में है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, नहीं, भारत अभी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली कोलैप्स सिचुएशन में नहीं है। भारत अभी भी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिनी जाती है। इंडिया के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम है, लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स है, डिजिटल इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं। तो चिंता किस बात की है? अचानक चिंता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की। आज पूरी दुनिया वॉर, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रही है। और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी भी इस चीज़ से अछूती नहीं है। अब समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्या है? ऑयल डिपेंडेंसी। भारत आज भी अपने ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस पे, डीजल पर, ट्रांसपोर्ट पे, फूड प्राइसेस पे, इलेक्ट्रिक कॉस्ट पे और आपके और हमारे डेली लाइफ पर। यानी ग्लोबल वॉर हो, कहीं भी इम्पैक्ट कॉमन इंडियन सिटीजन फील करता है। इसलिए पीएम मोदी बार बार फ्यूल कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिबल यूसेज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि वर्क फ्रॉम होम वाली बात हजम नहीं हुई ना? पीएम मोदी अपने स्पीच में कोविड पीरियड का एग्जाम्पल देते हुए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं। बहुत से लोग ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए थे, लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक है। कम ट्रैवल मतलब कम पेट्रोल कंजम्पशन, कम डीजल कंजम्पशन, कम ट्रैफिक मतलब कम इंपोर्ट बिल्स। सरकार बेसिकली फ्यूचर एनर्जी शॉक के लिए देश को मेंटली प्रिपेयर करना चाहती है। ये पैनिक सिग्नल कम और प्रिपेयरनेस सिग्नल ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच में गोल्ड ना खरीदने की बात क्यों कही। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, गोल्ड। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से भारत एक है। चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो देश से डॉलर्स बाहर जाते हैं। अगर उसी समय ऑयल बिल इंपोर्ट भी बढ़ जाए तो इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुरक्षित रहे। लेकिन आम आदमी ऑलरेडी प्रेशर में है ना? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी है जो हमें समझनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करता है। आज भी करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। महंगाई, जॉब इनसिक्योरिटी, लो सैलरी, एक्सपेंसिव एजुकेशन, कॉस्टली हेल्थ सर्विसेज, हाई रेंट एंड सो हाई ईएमआई से। यानी ऊपर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग दिखाई देना और ग्राउंड रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को कहना है कि इकोनॉमिकली हेडलाइन में स्ट्रांग है लेकिन पॉकेट में नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, सैक्रिफाइस सिर्फ जनता क्यों करे? अब वो सवाल जो शायद हर मिडिल क्लास के मन में आता होगा,
अगर सरकार लोगों से कह रही है फ्यूल बचाओ, खर्चे कम करो, डिसिप्लिन्ड बनिए, तो फिर यह सरकार खुद भी उतना सैक्रिफाइसेस कर रही है क्या? मिनिस्टर के पर्क्स कम हो रहे हैं क्या? वीआईपी कल्चर कम हो रहा है क्या? अननेसेसरी गवर्नमेंट लग्जरीज बंद हो रहे हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी बेनिफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं क्या? क्या आम आदमी क्यों नहीं देख पा रहा? एक तरफ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल महँगे होते जा रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वीआईपी कॉन्वॉय, लग्ज़री बंगलोज़, स्पेशल प्रिविलेजेस, टैक्स फंडेड फैसिलिटीज़ चलती रही हैं। तब नेचुरली फ्रस्ट्रेशन पैदा होना लाज़मी है। इकोनॉमिक डिसिप्लिन सिर्फ़ जनता के लिए नहीं, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी होने चाहिए। चलो अब एक बैलेंस्ड रियलिटी समझते हैं जो सरकार हमें बताती है कि सब्सिडीज टारगेटेड हुई हैं, डिजिटल सिस्टम से लीकेज कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इंडिया लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल क्रिटिक्स कहते हैं कि पॉलिटिकल क्लासेस और ब्यूरोक्रेसी में अभी भी प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अकाउंटेबिलिटी इक्वल नहीं दिखती, सैक्रिफाइस कॉमन सिटीजन पर ज़्यादा पड़ता है और सच कहूँ तो जब जनता को लगता है कि रूल सब पर इक्वली लागू नहीं होते, तब ट्रस्ट कमज़ोर होता है। अब चलते हैं सरकार एक्चुअली करना क्या चाहती है। पीएम मोदी ने तेलंगाना स्पीच में जो बिगर मैसेज दिया है वो इंडिया को फ्यूचर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के लिए तैयार करने का है। इसलिए सरकार जोर दे रही है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और एनर्जी इंडिपेंडेंस पर। क्योंकि अगर आने वाला समय में ऑयल शॉक बढ़ते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, सप्लाई चेन टूटती है, तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होगा। तो आखिर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि भारत कोलैप्स तो नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया अनस्टेबल हो रही है और इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमी को ऑयल शॉक, इन्फ्लेशन, वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी का स्पीच शायद वार्निंग कम और प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा था, लेकिन साथ ही एक बात इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन तभी सफल होगा जब बर्डन सिर्फ जनता नहीं बल्कि पूरी सिस्टम इक्वली शेयर करेगी, क्योंकि देश तब मजबूत बनता है जब सैक्रिफाइसेस कॉमन मैन नहीं लीडरशिप भी विजिबली देती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार है और क्या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर इक्वली लागू होती है? कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।